पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बने सीमा विवाद को हल करने को लेकर दोनों ही देशों के सैन्य स्तर की 11वें दौर की बैठक इस वीकेंड पर हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये अहम बैठक 9 अप्रैल को बुलाई जा सकती है। भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल मई से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर लेवल की 10 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। अब शुक्रवार यानी 9 अप्रैल को 11वें दौर की सैन्य वार्ता आयोजित करने की संभावना है। सैन्य वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत का मुख्य उद्देश्य गोगरा हाइट्स, सीएनसी जंक्शन और डेपसांग प्लेन्स क्षेत्रों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पर होगा। भारतीय पक्ष की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि पीछे हटने को लेकर तभी सहमति बन सकेगी जब एक साथ निकासी समान होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के हटने से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल हो सकती है और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति का माहौल बन सकता है। पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों की वापसी एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने पश्चिमी सेक्टर में दूसरे मुद्दों के समाधान के लिए अच्छा आधार प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों द्वारा शेष मुद्दों का तेजी से समाधान करने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, बागची ने आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर वर्तमान हालात लंबे समय तक बने रहना किसी के हित में नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई चीनी पक्ष शेष क्षेत्रों से सैनिकों की पूरी तरह जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों ही देश सैन्य कमांडर लेवल की 10वीं बातचीत की सफलता को दोहराना चाहते हैं। दोनों ही देश चाहते हैं कि जिस तरह फरवरी में पेंगोंग लेक एरिया में दोनों देशों ने उस क्षेत्र का असैनिकीकरण किया, अपने अपने सैनिकों को वापस विवाद से पहले वाली जगह बुलाया, उसी तरह शेष क्षेत्रों में बनी सीमा विवाद को बातचीत से ही सुलझा लिया जाए। इसी तर्ज पर भारत डेपसांग प्लेन्स एरिया पर विस्तार से बातचीत करना चाहता है, जहां चीन ने 3000 से ज्यादा सैनिक और भारी सैन्य वाहन जमा रखे हैं। फरवरी में दोनों ही देशों ने पेंगोंग झील के आसपास से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे, साथ ही वहां वैसी स्थिति सुनिश्चित कराई जो पिछले साल अप्रैल से पहले थी। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 के बाद से ही लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की ओर से हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई थी। जून 2020 में गलवान घाटी में भिड़ंत भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।